Good morning, my dear students. Today our topic is case study of lesson third, the Sultans of the Delhi. Topic is the Tughlaqs. In the previous video, we discussed about the Ibn Battuta in comparison, Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq. Now the Tughlaqs. The Tughlaq dynasty started in AD 1320 in Delhi. जो तुगलक वंश जो था वो AD 1320 में दिल्ली में जो है इसकी शुरुआत हो गई थी। द तुगलक्स वर ए फैमिली ऑफ तुर्किश ओरिजिन। तुगलक जो परिवार था वो तुर्किश मूल का ही था। गयासुद्दीन वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। जो गयासुद्दीन जो थे वो इस तुगलक वंश के जो है रूलर शासक हुए थे। बट इट वॉज हिज सन एंड सक्सेसर मोहम्मद बिन तुगलक अंडर होम द एम्पायर ग्रू। बट इट वॉज हिज सन, लेकिन वो उनके बेटे थे, मतलब जो गयासुद्दीन तुगलक थे उनका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि इस वंश का जो है उत्तराधिकारी बना और इन्हीं के अंडर रहते हुए जो ये एम्पायर था ये आगे बढ़ा। मोहम्मद बिन तुगलक, नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। ये सबसे बड़ा बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का। ही सक्सेडेड टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इन 1324। वह 1324 में अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन के लिए सफल हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम AD 1324 टू AD 1351। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ईस्वी 1324 से 1351 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान बना था। मोहम्मद बिन तुगलक wanted to expand his empire। मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था। इन ऑर्डर टू हैव कंट्रोल ओवर बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। वो उत्तर और दक्षिण भारत दोनों पर नियंत्रण रखने के लिए ही डिसाइडेड टू मूव हिज कैपिटल। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी राजधानी को जो है दौलताबाद में क्या कर लेगा, दौलताबाद लेके चला जाएगा, ट्रांसफ़र कर लेगा। मतलब कि वो जो है दोनों पर नियंत्रण रखना चाहता था, उत्तर पर भी और दक्षिण पर भी, दक्षिण भारत और उत्तर भारत पर दोनों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने अपनी जो राजधानी थी दौलताबाद में स्थानांतरित करने का फैसला किया। इंस्टेड ऑफ फर्स्ट मूविंग हिज ऑफिसेज देयर, ही फोर्सिबली मूव्ड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली टू द न्यू कैपिटल। वो कहता है कि पहले अपने कार्यालयों को, मतलब जो उनके जो ऑफिसेज थे उनको वहाँ स्थानांतरित करने की बजाय उन्होंने जबरन दिल्ली की पूरी आबादी को नई राजधानी में स्थानांतरित कर दिया। पहले दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी पहले उसको न्यू कैपिटल में भेज दिया। द प्लान फेल ड्यू टू इनएडिक्वेट अरेंजमेंट्स इन दौलताबाद। उनका जो ये प्लान था वो अपर्याप्त व्यवस्था के कारण जो है विफल हो गया था। द कैपिटल हैड टू बी शिफ्टेड बैक अगेन टू दिल्ली। जो कैपिटल थी वो दोबारा से फिर दिल्ली में स्थानांतरित करनी पड़ी। द जर्नी वॉज लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट। जो ये जर्नी थी बहुत ही लॉन्ग और डिफ़िकल्ट रही। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाइड। बहुत सारे लोग जो है मर गए थे। इब्न बतूता राइट्स, इब्न बतूता ने लिखा है कि व्हेन आई एंटर्ड दिल्ली, जब मैंने दिल्ली में प्रवेश किया तो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ए डेजर्ट। तो यह लगभग रेगिस्तान जैसी हो गई थी। जैसे रेगिस्तान में हर जगह रेत दिखाई देता ना, वैसे उस टाइप से जो दिल्ली की अवस्था थी, हर जगह पे लोग मरे हुए दिखाई दिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था टोकन करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी भारत में पहली बार टोकन मुद्रा शुरू की थी। ही इशूड टोकन कॉइन्स इन कॉपर एंड ब्रास। उसने जो है तांबे और पीतल की मुद्राओं को जो है इशू किया था। वेरी फ्यू पीपल एक्सचेंज्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स फॉर द न्यू कॉपर वंस। बहुत कम लोगों ने नए तांबे के लिए अपने सोने और चांदी के सिक्कों का आदान प्रदान किया। बहुत ही कम लोगों ने आदान प्रदान किया अपने सोने और चांदी के सिक्कों के लिए। तो दिस प्लान ऑफ हिज टू फेल्ड। इसलिए उनका जो ये प्लान था वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। इट इज़ सेड दैट, ये भी कहा जाता है कि द प्लान फेल्ड, जब ये प्लान आफ्टर द प्लान फेल्ड, जब ये प्लान उनका विफल हुआ था तो जो देयर वर हीप्स ऑफ कॉपर कॉइन्स लाइंग अराउंड द रॉयल ऑफिस फॉर ईयर्स। शाही कार्यालय के चारों ओर तांबे के सिक्कों के ढेर सालों से पड़े हुए थे। मतलब कहता है कि इतने सारे सिक्कों के ढेर लग गए थे, लोग वापस फेंक के जा रहे थे उन्हें। तो इतना सारा ये सब हुआ था, तो इनका ये प्लान भी विफल हो गया था। तो फिर कहता है इट इज़ सेड दैट आफ्टर द प्लान फेल्ड देयर वाज हीप्स ऑफ कॉपर कॉइन्स लाइंग अराउंड द रॉयल ऑफिस फॉर द ईयर्स। शाही दरबार के आगे जो है चारों ओर तांबे के सिक्कों के ढेर सालों तक पड़े रहे थे। ड्यू टू हिज फुलिश, इसलिए उनकी जो इन्हीं सभी मूर्खतापूर्ण उपद्रवों के कारण जो है ही बिकेम वेरी अनपॉपुलर विद हिज सब्जेक्ट्स। उनका जो प्रजा के साथ जो उनका जो प्रचालन था वो जो है अलोकप्रिय हो गया था। ही लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द कॉमन पीपल।
उन्होंने आम लोगों और उलेमा का विश्वास एंड द उलेमा और उलेमा का विश्वास जो है खो दिया था। रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन बंगाल, जो रिवोल्ट था वो बंगाल और गुजरात एंड इन अदर प्लेसेस और बहुत सारे अन्य स्थानों पे भी विद्रोह हुआ। द सुल्तान डायड वाइल कैंपेनिंग इन सिंध, जब सिंध में चुनाव प्रचार के दौरान सुल्तान की मृत्यु हो गई। जब सुल्तान डायड, सुल्तान मर गए थे, कैंपेनिंग इन सिंध में जाके मर गए थे चुनाव प्रचार के दौरान। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज कज़न फिरोज शाह तुगलक, उनके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक जो उनके चचेरे भाई थे उनका जो है उत्तराधिकारी बनाया गया। ये देखिए दौलताबाद की तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है। नेक्स्ट देखिएगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम रीड करते हैं अब। फिरोज शाह तुगलक was a ruler of the Tughlaq dynasty from AD 1351 and AD 1388। मतलब जो फिरोज शाह तुगलक थे उनका जो शासन था वो कब AD 1351 से शुरू और 1388 तक चला। ड्यू टू वाइड स्प्रेड अनरेस्ट मतलब व्यापक अशांति के कारण फिरोज रिलीम वॉज मच स्मॉलर देन मोहम्मद्स, जो फिरोज का क्षेत्र था वो मोहम्मद की तुलना में जो है छोटा था। मोहम्मद बिन तुगलक वेरियस मेजर्स हैड डिस्प्लेस्ड द उलेमा एंड द नोबेलिटी, मोहम्मद बिन जो तुगलक थे उनके विभिन्न उपायों ने उलेमा और कुलीनता को नाराज कर दिया था। ही वॉन ओवर द उलेमा बाय गिविंग देम ग्रांट्स ऑफ रिवेन्यू, उन्होंने क्या किया, उनके जो उलेमा और कुलीनता था, उनको कुलीन लोग थे उनको नाराज कर दिया था उसने। किस वजह से? विभिन्न उपायों ने जो है उसके मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत सारे उपाय थे जिसकी वजह से वो सब नाराज हो गए थे। मोहम्मद बिन फिर कहता है ही वॉन ओवर द उलेमा बाय गिविंग देम ग्रांट्स ऑफ रिवेन्यू, उन्होंने राजस्व का अनुदान देकर उलेमा पर जीत हासिल की। विच गेव हिम पॉलिटिकल पावर, ही इंक्रीज, जो जिसकी वजह से उन्हें क्या मिल गई, पॉलिटिकल पावर मिल गई, राजनीतिक शक्ति मिल गई। ही इंक्रीज द सैलरी ऑफ द नोबेल्स, उसने जो है नोबेल्स की सैलरी को बढ़ा दिया, रईसों की सैलरी को बढ़ा दिया। ही स्टॉप्ड ऑल काइंड्स ऑफ हार्श पनिशमेंट्स, उसने जो है उसने सभी प्रकार के जो कठोर दंड थे उनको भी रोक दिया। ही ऑल्सो लोअर्ड द लैंड टैक्सेस दैट मोहम्मद हैड रेज्ड, उन्होंने मोहम्मद द्वारा उठाए गए जो भूमि के कर थे उनको भी कम कर दिया। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू थिंक ऑफ द मटेरियल वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, वह अपने लोगों के भौतिक कल्याण के बारे में सोचने वाला पहला मुस्लिम शासक था। मैनी रेस्ट हाउसेज, गार्डन्स एंड टॉम्स वर बिल्ट, बहुत सारे जो है क्या बनाए गए, विश्राम गृह, बगीचे और मकबरे बनाए गए। ए नंबर ऑफ मदरसा वर ओपन टू एनकरेज लिटरेसी, जो है साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए कई सारे मदरसे भी खोले गए, स्कूल खोले गए छोटे छोटे। ही सेटअप हॉस्पिटल्स फॉर द फ्री ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर, उसने गरीबों के लिए जो है मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल स्थापित किए। फिर कहता है ही प्रोवाइडेड मनी फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज़, उन्होंने जो है गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए पैसे दिए। ही बिल्ट ओवर 300 विलेजेस एंड डग 5 मेजर कैनाल्स फॉर इरिगेशन ब्रिंगिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, कहता है कि उन्होंने 300 से अधिक गाँव का निर्माण किया और खेती के लिए अधिक भूमि लाने वाली सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरें खुदवाई इन्होंने, 5 बड़ी नहरें। देखिए यहाँ पे टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक दिखाया गया है। फिर देखिए हिंदू रिलीजियस वर्क्स वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन, हिंदू धार्मिक कार्यों का जो संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया। ही हैड ए लार्ज पर्सनल लाइब्रेरी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन पर्शियन, अरेबिक एंड अदर लैंग्वेजेस, कहता है कि उनके फारसी, अरबी और अन्य भाषाओं में पांडुलिपि का एक बहुत बड़ा खुद का प्राइवेट उनका पुस्तकालय था, खुद का लाइब्रेरी थी उनकी एक। ही ब्रॉट टू अशोकन पिलर्स फ्रॉम मेरठ एंड टोपरा केयरफुली रैप्ड इन सिल्क टू दिल्ली, कहता है कि ही ब्रॉट वो लेके आया था मेरठ और टोपरा से 2 अशोकन स्तंभ लेके आया और ध्यान से रेशम से लिपटे हुए वो दिल्ली के लिए गया। हाँ जी, ही ब्रोट टू अशोकन पिलर्स फ्रॉम मेरठ एंड टोपरा केयरफुली रैप्ड इन सिल्क में लपेट के वो जो है टोपरा से 2 अशोकन स्तंभ लेके आया था टू दिल्ली और दिल्ली के लिए निकल गया था। ही री इरेक्टेड वन ऑफ दैम इन हिज पैलेस एट फिरोज शाह तुगलक, तो क्या किया उन्होंने फिरोज शाह कोटला में अपने महल में उनमें से एक को फिर से बनवा दिया, अपने महल में बनवा दिया ले जाके वहाँ पे। ही हैड अबाउट 180 लाख स्लेव्स 1,80,000 slaves who had been brought from all over the country. He had about, तो कहता है कि उनके पास लगभग 1,80,000 दास थे जिन्हें विभिन्न कलाओं और किसका ज्ञान था, शिल्पों में वो प्रशिक्षित थे। उनको पूरे देश से लाया गया था। हालांकि ट्रेंड इन वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, उनको आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का ज्ञान था, उनको जो है बहुत पूरे देश में घूम कर लाया गया था।
हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अनडिपेंडेंट, हालांकि वो स्वतंत्र थे वो जितने भी उनके दास थे, 1,80,000 दास थे उनके जो हैं। फिरोज शाह डेथ लेड टू मैनी रिबेलियंस, फिरोज शाह की मृत्यु के कारण कई विद्रोह हुए। ही lenient एटीट्यूड हैड वीकेंड द सुल्तान्स पोजीशन, उनकी उदारता ने सुल्तान की स्थिति को कमज़ोर कर दिया था। हिज सक्सेसर गयासुद्दीन तुगलक सेकंड कुड नॉट कंट्रोल द स्लेव्स और द नोबेल्स, उनकी उदारता ने सुल्तान की स्थिति को कमज़ोर कर दिया। उनके उत्तराधिकारी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय दास या रईसों को, जो द्वितीय दास थे ना, जितने भी दास थे उसके या रईस थे, उनको नियंत्रित नहीं कर सके। फिर वो 10 years आफ्टर हिज फिर कहता है द आर्मी हैड बिकेम वीक, जो आर्मी थी वो कमज़ोर होती गई। स्लोली द एम्पायर श्रैंक इन साइज, इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, साम्राज्य आकार में सिकुड़ता गया, श्रिंक होता गया। 10 years आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के 10 साल बाद तैमूर इन्वेशंस डिवास्टेड दिल्ली, क्या हुआ, 10 साल के बाद तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली को फिर तबाह कर दिया। तो आज हमने ये जितना भी लेसन रीड किया बच्चों, आप लोग भी अच्छे से रीड करिएगा। कल हम जो है इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।